Assalamu alaikum. I'm Mehwish Idris, clinical nutritionist at Wellness Lounge, and you're watching Tabib.pk. आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बेसिकली होता क्या है, इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरीन्स। हमारी बॉडी में प्यूरीन की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उससे हम यूरेट बनते हैं हमारी बॉडी में, और उसकी डिपोजिशन से यूरेट क्रिस्टल्स हमारे जॉइंट्स में, हमारे नीज़ में, हमारे एंकल में जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम देखें तो मसला ये नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा प्यूरीन रिच डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड हमारे बॉडी में आना शुरू हो गया, लेकिन मसला ये होता है कि हमारी किडनी जो मेन ऑर्गन है हमारे यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से निकालती है, वो वर्क सही नहीं कर रहा, और जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा करना शुरू कर देती है। तो मसला ये है कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा। तो अब हम अगर देखें तो किडनी की क्या प्रॉब्लम्स है, किडनी सही से फिल्टर नहीं कर रही, या हमारी मेडिकेशन कोई ऐसी है, या हमारी डाइट कोई ऐसी है, या रिलेटेड जैसे ओबेसिटी हो गया, ओबेसिटी में आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, और साथ में अगर आपको हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं तब भी आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। अब अगर हम इसमें डाइट की बात करें तो डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर आप ओबीज़ हैं तो अगर आप थोड़ा सा अपना वेट लॉस करते हैं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं तो आपका यूरिक एसिड के लेवल्स कम होना शुरू हो जाएंगे। साथ में अगर आपका किडनी इशू है उसको भी आप मेडिसिन के साथ और साथ डाइट कंट्रोल के साथ ठीक करें तो आपके यूरिक एसिड लेवल्स कम होना शुरू हो जाएंगे। जो चीज़ें हमने अवॉइड करनी है उसमें सबसे पहले हमारे पास सी फूड्स आते हैं। सी फूड दे आर रिच ऑफ प्यूरीन्स, और मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको अवॉइड करना होता है। एक मिसकंसेप्शन आती है कि आपने ग्रेन्स नहीं लेने, आपने बीन्स नहीं लेनी, लाल लोबिया नहीं खाना, दालें नहीं खानी। दे डू कंटेन द प्यूरिन कंटेंट, लेकिन वो उस तरह से हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करते जिस तरह से रेड मीट करता है या सी फूड करता है। जो हमारे पास मॉडरेट सोर्स है जिसमें एग आ जाता है, जो हमारे पास चीज़ आ जाता है, हमारे पास चिकन आ जाता है, दे आर मॉडरेट इन प्यूरीन्स, तो उसकी कंजम्पशन कुछ अमाउंट में आप कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं आपने स्पिनच भी नहीं खाना, आपने मशरूम्स नहीं खाने, कॉलीफ्लावर नहीं खाने, पीज़ नहीं खाने, बट अगर हम उसके बेनिफिट की तरफ जाएं तो वो हमें एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट देती है। तो इस तरह से अगर आप पानी का कंजम्पशन अपनी अच्छी कर लेते हैं, जैसे लेमन वाटर बहुत अच्छी एक रेमेडी है, क्योंकि हमारे बेसिकली हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक हुआ होता है, हमने उसको एल्कलाइन की तरफ लेके जाना है। तो अगर हम लेमन को वाटर में डालें तो उसकी एल्कलाइन नेचर हो जाती है और वो हमारे ब्लड के पीएच को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देती है। इसी तरह अगर हम क्रैनबेरी जूस लेते हैं, हम ग्रेप फ्रूट जूस लेते हैं, एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि हमारे यूरिक एसिड के लेवल्स को कम करना शुरू कर देंगी। कुछ एक्सरसाइजेज हैं, जैसे ओबेसिटी है तो ऑब्वियसली आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, आपका वेट भी बढ़ा हुआ है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने कोई वर्कआउट करते हैं, तो वो भी आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह हम किडनी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि किडनी एक कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन भी है और उसमें डाइट भी डिफरेंट होती है कि अगर हम हमारे सीकेडी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसमें हमारी क्या डाइट होनी चाहिए, और अगर हम डायलिसिस पे चले गए हैं तो तब हमारी क्या डाइट होनी चाहिए, और जब ट्रांसप्लांट हो जाता है तो हमारी क्या डाइट होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट स्टेजेस पे डाइट वेरी करती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।